गीता में ये साफ लिख दिया है, जो एक डग मेरे लिए आगे बढ़ता है मैं 60 डग आगे बढ़ता हूं। कृष्ण भगवान कहते हैं जो एक डग आगे बढ़ेगा तो मैं 60 डग आगे बढ़ूंगा, जो एक डग हट जाएगा भगवान से तो भगवान 60 डग पीछे हट जाएंगे, है ना। गीता में कृष्ण भगवान ने यह भी बताया है कि जो मेरे नाम का गुणगान करता है, जो मेरी लीला का मेरे नाम का गुणगान करता है, उसे मैं संसार में प्रसिद्ध कर देता हूं। जो मेरे नाम पे आंसू गिराता है, रोना है तो भगवान से रो, इंसान से रोने से काम नहीं चलेगा। जो भगवान के नाम पे आंसू गिराता है, भगवान से रोता है, तो भगवान मोती बरसाते हैं, मोती बरसाते हैं। और जो भगवान के नाम का गुणगान करता है, भगवान तेरे जीवन के सारे मार्गों की रास्ता खोल देते हैं। कृष्ण भगवान ने ये गीता में बताया है। राम कथा में, राम कथा से राम कहो या श्याम, 2 अक्षर का राम का नाम, 2 अक्षर का राम का नाम, राम कहो या श्याम। विष्णु भगवान का अवतार है। त्रेता युग में राम जी आए और द्वापर में वही राम जी शौर्य कला से कृष्ण बन के आए। तो राम कहो या श्याम, 2 अक्षर का राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम की निंदा करता हो, भगवान की कथा निंदा करता हो, अपने वेद की निंदा करता हो, वो तो रौरव नरकों में जाता है, उसे कहीं भी जगह नहीं मिलती। क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अपने प्रभु की जो बुराई करेगा, अपने प्रभु से हटेगा, तो भगवान उसका भी विनाश कर देगा। ये सत्य है। तो भगवान श्री राम कथा में ये दर्शाया है कि हमारा जीवन क्या है। ये हमारा जीवन एक संघर्ष है ना। राम ने कितना संघर्ष किया। विष्णु भगवान, ये कौशल्या कौन थी? कौशल्या पूर्व जन्म में थी, ये शतरूपा कौशल्या। और राजा दशरथ कौन थे? पूर्व जन्म में ये थे राजा मनु। इन्होंने इतनी कठिन तपस्या करी राजा दशरथ ने, शतरूपा ने, कि विष्णु भगवान को स्वयं ही आना पड़ा। विष्णु भगवान ने कहा कि वरदान मांगो। इन दोनों ने केवल एक ही वरदान मांगा कि हमें तुम जैसा पुत्र चाहिए, तुम जैसा पुत्र चाहिए। दोनों ने एक ही वरदान मांगा। तो विष्णु भगवान बोले कि मुझ जैसा तो पुत्र संसार में है ही नहीं। ठीक है, आपने जो तपस्या की है, मैं किसी की तपस्या को, मैं किसी के यज्ञ को, मैं किसी के सुमिरन को भगवान कभी नष्ट नहीं करते। जो सुमिरन करता है, कोई ध्यान लगाता है, कोई भगवान का बोल के पूजा करता है, भगवान किसी के सुमिरन भजन को नष्ट नहीं करते। जो जैसे भाव से, जैसे विचार से पूजा करता है, भगवान वैसा फल देते हैं। क्योंकि भगवान बड़े दयालु है, दीनों पर दया करने वाले हैं। एक बार भगवान के बन के तो देखो, एक बार भगवान को अपना बना के तो देखो। या तो भगवान के बन जाओ या भगवान को अपना बना लो। दोनों में से एक काम करो तो अवश्य ही भगवान घटघटवासी सच्चिदानंद तुम्हारे अंग संग है। परमात्मा सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा, परिवार में सुख शांति देगा। भगवान किसी की पूजा को अनिष्ट नहीं करते हैं। ये साफ लिखा है तुलसीदास ने रामायण में। जागी रही भावना जैसी, जागी रही और भावना जैसी,
प्रभु मूरत देखी के नाते। ये तुलसीदास ने रामायण में लिख दिया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, है ना। कोई कृष्ण का सेवक है तो कृष्ण के रूप में देखेगा कि मेरे श्याम तो भगवान कृष्ण, कृष्ण के रूप में भगवान प्रकट है। कोई राम के रूप में देखेगा, जैसे कि भगवान कृष्ण को मिले हनुमान जी। कथा को समझना, कृष्ण भगवान को मिले हनुमान जी, तो हनुमान जी ने सिर नहीं झुकाया, क्योंकि हनुमान जी को राम के स्वरूप पर विश्वास था। हनुमान जी को तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि क्या छब बरो आज की तुम भले बने हो नाथ। हनुमान जी ने कहा क्या छब बरो आज की तुम भले बने हो नाथ। हनुमत का माथा जब झुके जब धनुष बाण ले हाथ, धनुष बाण हाथ में भगवान कृष्ण एकदम से राम के रूप में हो गए, धनुष बाण कंधे पर। हनुमान जी ने कहा वाह प्रभु, तुम तो सब रूप में, तुम सर्व व्यापक हो, हर रूप में भगवान विराजमान है। चाहे कोई शिव की पूजा करता हो, चाहे कोई मेरे श्याम की पूजा करता हो, चाहे राम की पूजा करता हो, पर हर रूप में भगवान एक है। जैसे कि हाथ की उंगली 5 है, 5 तत्व से शरीर बना है। ये हाथ की उंगली 5 है, इशारा करती है कि अरे महामूर्ख समझ ले पागल कि तेरा शरीर ये 5 तत्व से बना है। और जब जीवात्मा निकल के जाएगी तो 5 तत्व ये विलीन हो जाएंगे। वायु वायु में पहुंच जाएगी, अग्नि अग्नि में, और जल जल में, ये शरीर मिट्टी यहीं पर रह जाएगी, है ना। तो हाथ ये हमें संकेत करता है कि उंगली 5 है, 5 तत्व से ये शरीर बना है। और मुट्ठी बनाई तो एक है, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश ही जीवात्मा है। ईश्वर से आत्मा जब दुख पड़ता है तो आत्मा परमात्मा को याद करती है, परमात्मा को आत्मा रोती है, उस समय आंखों में आंसू आ जाता है जब अपने प्रभु को आत्मा याद करती है। पर इंसान एक कभी भी भगवान को भूल जाता है, भगवान को याद नहीं करता कि उस परमात्मा ने कितने सौभाग्य, कितने अच्छे कर्म करने पर तब तुझे मनुष्य बना के भेजा। और मनुष्य बन के भी अगर पशुओं जैसा काम करा तो पता नहीं कि अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा। अगर पशुओं जैसा काम करते रहे तो अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा। यानी इंसान की दिनचर्या बिगड़ गई, पर पशुओं की दिनचर्या फिर भी नहीं बिगड़ी है कि पशु को यानी समय पर ही इंसान सन्नी देगा, समय पर ही ढोर को बांधेगा, है समय पर ही पशु का भोग विलास है। पर इंसान की दिनचर्या बिगड़ गई। इंसान सारे दिन कभी चाय पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, सारे दिन बकरी जैसा मुंह चलाता है? पूरे सारे दिन इंसान कोई दारू पी रहा है? सारे दिन मुंह चला रहा है। तो पशु की दिनचर्या फिर भी है, इंसान की दिनचर्या पशु से भी ज्यादा गिर चुकी। राम कथा से हमें पूरे जीवन के हमें एक कथा का लाभ मिलता है पूरे जीवन का, कि घर में विघटन क्यों होता है, बेटा क्यों बिगड़ा, कि बेटा को अच्छी संगति नहीं मिली, बेटा को अच्छी संगति नहीं मिली। बहू क्यों बिगड़ी, कि बहू के माता पिता ने उसे संस्कार बढ़िया नहीं दिए, फिर बहू की सासू मां बढ़िया नहीं मिली, तो इसलिए घर में झगड़ा हुआ। बेटा क्यों बिगड़ा, बेटा ने कभी राम कथा को नहीं सुना। अगर पिता गलत काम करेगा, पिता अगर दारू पिएगा, पिता सुलपा पिएगा, तो बेटा पे भी असर आएगा।
बेटा भी कहेगा कि हमारे बाप ना बिगड़े भाई, जब पिता बिगड़े थे तो हम भी बिगड़ के देख लें। फिर देखते कि हमारे घर का विनाश क्यों हो रहा है। तुमने कभी कंट्रोल नहीं की। पहले बुजुर्ग लोग कहते थे ना, बुजुर्ग लोग कहते कि छत क्यों चिचियाई, जैसे कच्ची जो कच्चे मकान की कच्ची छतें थी तो उनकी कुटाई होती थी, है ना, तो उन्हें ठुकाई करके मजबूत करते थे जिससे कि वो चूहे नहीं, बारिश से टपके नहीं। लड़का क्यों बिगड़ा कि लड़का को डांटा नहीं। घोड़ा से सवार क्यों गिरा, घोड़ा का तंग ढीला था इसलिए सवार घोड़ा से गिर गया। ये सारी बातें समझने की है। इसलिए परिवार बिगड़ता है, घर बिगड़ता है। अपने बेटा को, बेटी को, बेटा बेटी को, बहू को, सभी को राम कथा भागवत सुनवानी चाहिए, जिससे कि बच्चा बच्चा को अपने धर्म की पहचान हो। अपने धर्म की पहचान होकर बच्चा बच्चा आगे बढ़े, सनातन धर्म को पहचाने, राम जी के नियम को पहचाने कि राम ने जन्म लिया, इतना संघर्ष किया राम ने, है। अब देखो ये कथा कहाँ चल रही है। कथा का प्रसंग कल कहाँ छोड़ा था। राम जी पहुंच गए पंचवटी पर। पंचवटी पर जब राम जी पंचवटी पर पहुंचे, शूर्पणखा आई। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काटे। राम जी ने शूर्पणखा कहां पहुंची, खरदूषण तृष्णा के पास में। ये 14 सहस्त्र सेना को लेके गए। राम जी ने अकेले ही 14 सहस्त्र सेना को मारा। मर्यादा को रखने वाले थे श्री राम, मर्यादा का पालन करने वाले श्री राम। राम के चित्र की पूजा मत करो, राम के चित्र की पूजा मत करो, राम के चरित्र की पूजा करो कि राम का चरित्र क्या था। चित्र की पूजा करने से लाभ नहीं मिलता, राम के चरित्र की पूजा करने से लाभ मिलता है। राम ने जो काम किया उस काम करने से लाभ मिलता है कि राम ने कितना काम किया, राम के चरित्र कितना बढ़िया थे। राम ने मर्यादा का पालन किया, राम ने धर्म का पालन किया, माता पिता की आज्ञा का पालन किया, अपने बुजुर्गों का सम्मान किया, गुरुओं का सम्मान किया। जो बेटा बुजुर्गों की सेवा करता है, माता पिता के पैर छूता है, गुरु के चरण स्पर्श करता है, गुरुओं के चरण छूता है, एक दिन वह बेटा महान बनता है। जो नीचा बन के चलता है एक दिन ऊंचा हो जाता है। जो सबसे ऊंचा बन के चलेगा एक दिन उसका विनाश होगा। नीचे झुकने में आनंद है, वो ऊंचे उठने में आनंद नहीं है। ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचा चले न कोई। जो सबसे नीचा चले वो एक दिन ऊंचा हो।